हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में ग्रेड ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है फ्लोराइड। फ्लोराइड एक ऐसी विधि है जिसमें हम समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। जिसका जैसा हम जानते हैं, पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी हैं। उसमें से 5 विधि बताई थी हमने, 5 में से 4 को एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग 5वीं विधि पढ़ने जा रहे हैं, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड को हम कह सकते हैं कि फ्लोराइड एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व सरल विधि है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। द्विवर्णता का सिद्धांत भी हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम द्विवर्णता का सिद्धांत बता देते हैं। द्विवर्णता का सिद्धांत मतलब होता है कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिन पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तित प्रकाश 2 किरणों में विभाजित हो जाता है, अविभाजित होकर हो जाता है। और उनमें से एक जो प्रकाश किरण होती है वो अवशोषित हो जाती है, ठीक है ना। तो इस गुण को कहा जाता है द्विवर्णता कहते हैं। और दोनों जो अपवर्तित प्रकाश किरणें वो कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती हैं। तो इसी सिद्धांत पर आधारित ये विधि है, इसको हम लोग फ्लोराइड कहते हैं। तो फ्लोराइड पर आप लिख सकते हैं एग्जाम में, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझना है केवल। आप अपना नोट्स अपने मन से बना सकते हैं, अपने मन से बनाए गए नोट्स ही सबसे अच्छे नोट्स माने जाते हैं। फिर हमने प्रयास किया है उसको सरल भाषा में लिखने का। आप देख सकते हैं इसमें फ्लोराइड एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व सरल विधि है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। रचना क्या होती है इसमें, ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है। फिल्म, ये हिंदी विषय फिल्म नहीं, फिल्म का मतलब एक लेयर, ठीक है ना। एक पतली परत होती है जिसे 2 कांच की प्लेटों के बीच दबाकर रखा जाता है। लेकिन फिल्म बनाई कैसे जाती है, इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक कुनैन आइडोसल्फेट या हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर मतलब एक शीट पर किसी विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें समांतर रहे। इस प्रकार प्रत्येक फ्लोराइड फिल्म की एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं। ये इसकी रचना हो गई। अब बात ये आती है कि हम ये हर्पेथाइट या कुनैन आइडोसल्फेट क्रिस्टल क्यों यूज करते हैं। अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये जो क्रिस्टल होते हैं हर्पेथाइट या कुनैन आइडोसल्फेट के, ये तीव्र द्विवर्णक होते हैं, ठीक है ना। तीव्र द्विवर्णक का मतलब बताया हमने कि इस पर अगर प्रकाश गिरता है तो 2 अपवर्तित कण विभाजित हो जाता है। दोनों अपवर्तित कण कैसी होती हैं, समतल ध्रुवित होती है। लेकिन इनके जो जो ध्रुवण दिशाएं होती हैं, यानी जो कंपन की जो दिशाएं हैं वो परस्पर लंबवत होती है। एक कंपन की दिशा समांतर होगी इधर तल के, और दूसरी लंबवत होगी। ये डिटेल में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम हर्पेथाइट या कुनैन आइडोसल्फेट में से कोई एक क्रिस्टल यूज करना है और उसको हम नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर एक विशेष विधि द्वारा, विधि कौन सी विधि है ये हमको नहीं पढ़ना है, एक विशेष विधि द्वारा इस प्रकार से फैलाते हैं कि उन क्रिस्टलों की जो अक्षें हैं, जिसको लोग प्रकाशिक अक्ष कहते हैं, सब एक दूसरे के समांतर हो जाए। जब समांतर हो जाएंगे तो उन समांतर दिशाओं में एक दिशा मिल जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण दिशा। यानी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने एक चादर लिया और उसको इस प्रकार से, एक वाली चादर हो गई तो हमने इस प्रकार से फैलाया कि सब दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो गए। तो ये कहलाती है उस फ्लोराइड की ध्रुवण दिशा कहते हैं, जिसको एक समांतर रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये तरीके से, इस तरीके से फ्लोराइड फिल्म होती है जो ये कुनैन आइडोसल्फेट या हर्पेथाइट के क्रिस्टलों को बिछा करके बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी रचना हो गई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसकी भाषा। अब इसकी कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये हमारी एक फ्लोराइड फिल्म हो गई। अब इस पर अगर कोई आध्रुवित प्रकाश अगर आपतित होता है तो वैद्युत वेक्टर के कंपन जो आध्रुवित प्रकाश में हो रहे हैं तरंग चलने की दिशा के लंबवत, तो अगर इस ध्रुवण दिशा के समांतर अगर होंगे तब तो इसको पार कर जाते हैं, ठीक है ना। ध्रुवण दिशा के समांतर होंगे तो पार कर जाएंगे, और अगर समांतर नहीं होंगे तो
अवशोषित हो जाते हैं। तो जो पार कर जाएंगे इसका मतलब एक ही दिशा में कंपन बचेंगे, तो इस प्रकार से हमको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो इसकी भाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश क्लोराइड फिल्म पर आपतित होता है तो वैद्युत वेक्टर के वे कंपन जो ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं अवशोषित हो जाते हैं, तथा जो समांतर होते हैं वे कंपन पारगमित हो जाते हैं। पारगमित मतलब उसको पार कर जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं। इस प्रकार क्लोराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी रचना और कार्यविधि को लिख सकते हैं। इसमें एक हम चित्र बना करके भी बता सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसको चित्र के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। क्लोराइड का चित्र आप बना सकते हैं और क्लोराइड से आपतित प्रकाश अगर करेंगे अध्रुवित प्रकाश को तो किस प्रकार से वो समतल ध्रुवित प्राप्त होता है, इसको चित्र के माध्यम से आप दिखाएंगे इस प्रकार से। जैसे अगर हम ये कह दें कि हमारे पास ये एक अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं तरंग चलने की दिशा के लंबवत। तो ये तो हमारा अध्रुवित प्रकाश हो गया। इसके रास्ते में अगर हम क्लोराइड फिल्म रख देते हैं और क्लोराइड फिल्म में ध्रुवण दिशा को हम इस प्रकार समांतर रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, जो कंपन इस ध्रुवण दिशा के समांतर होंगे, ठीक है ना। जैसे इसके समांतर कौन से कंपन होंगे, ये वाले जो कंपन हो रहे हैं ऐसे, बाकी तो इसके साथ लंबवत होंगे या किसी दूसरी दिशा में होंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंपन हो रहे हैं ये इसको पार करके दूसरी तरफ निकल आते हैं ऐसे। बाकी जो कंपन लंबवत वाले हैं वो सब इस फिल्म द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये हम लोग द्विमात्रता का सिद्धांत यही तो है। तो ये इस प्रकार से यहां पर ये हमको मिल जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये हमारी क्या है, पोलराइड फिल्म, पोलराइड फिल्म। इस प्रकार से ये हम यहां दिखा सकते हैं कि ये अध्रुवित प्रकाश हुआ। जब क्लोराइड फिल्म से गुजरता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है। ये चीज आप समतल ध्रुवित इसको समझेंगे। ये तो हमने कहा कि इसके समांतर जो कंपन जा रहे हैं वही पार कर पाएगा। आप चाहें तो इसको ना बनाओ, ये पता चला पहले लगे कि ये समांतर है, पहले ध्रुवित हो गया प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश है जो यहां से आपतित होता है क्लोराइड फिल्म से, तो निर्गत प्रकाश जो होगा वो समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये चित्र बना लीजिए इसमें। और अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग क्या है क्लोराइड के। क्लोराइड फिल्म बनाने ये तो क्लियर हो गया, इसको समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हम क्या क्या इसके यूजेज हैं समतल इसके क्लोराइड के, हेडिंग लगाइए, तो बना लिया। क्लोराइड हेडिंग लगाइए, पोलराइड, पोलराइड के उपयोग। नंबर 1, इसका उपयोग प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता। इसका उपयोग प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। कहीं प्रकाश बहुत जैसे सामने चले जा रहे हैं रात में, तो अचानक अगर कोई गाड़ी के सामने आती है तो एकदम आंखें चकाचौंध हो जाती है, यानी आंखें बंद हो जाती कह सकते हैं, कुछ आगे दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर हम क्लोराइड
लगे हुए अगर चश्मा पहन लें, ठीक है ना, यानी चश्मे में लेंसों के साथ अगर फ्लोराइड फिल्म लगी हुई है तो उस चकाचौंध से बचा जा सकता है, ठीक है ना। एक उसका उपयोग। दूसरा उपयोग कह सकते हैं, इसका उपयोग त्रिविमी, त्रिविमिकल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है ना। त्रिविमी चित्रों को देखने में किया जाता है। थ्री डी शो जो पिक्चरें आजकल बनने लगी हैं, उसमें अगर आप देखने जाओ पिक्चर को तो यहाँ पर चश्मा हम ये फ्लोराइड युक्त वाले दिए जाते देखने के लिए, तभी हम उस फिल्म को देख सकते हैं। इसका उपयोग त्रिविमी चित्रों को देखने में किया जाता है। तीसरा उपयोग हम इसका लिख सकते हैं कि इसका उपयोग रेलगाड़ी तथा वायुयान की खिड़कियों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें इसका उपयोग रेलगाड़ी या वायुयान की खिड़कियों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता के नियंत्रण में किया जाता है। प्रकाश बहुत ज्यादा अगर न जाए, इसके लिए क्या करते हैं लोग, 2 फ्लोराइड फिल्म लगाते हैं खिड़कियों में। एक फ्लोराइड फिल्म और जिसकी ध्रुवण दिशा इस प्रकार से है, और एक दूसरी फ्लोराइड फिल्म जिसकी ध्रुवण दिशा को हम घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर समांतर है ऐसे दोनों, तो यहां से आने वाला जो प्रकाश होगा, ये तो पूरा प्रकाश जो यहां जाएगा, यहां से तो ध्रुवित प्रकाश, यह तो आध्रुवित प्रकाश होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इसको पार करेगा तो कैसा हो जाएगा, ध्रुवित, ठीक है ना। और जब इसको समांतर होंगे तो पूरा प्रकाश इससे निकल जाएगा। और अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, बिल्कुल एकदम कैसे घुमा करके इसको अगर हम इसके समांतर कर दें इस प्रकार से, ये अगर ऐसे हो जाए, इसको घुमा करके ऐसे कर दिया जाए, तो इससे जो निकलने वाला प्रकाश होगा कैसा हो जाएगा, शून्य। फिर कोई प्रकाश जो इससे कंपन जो जा रहे होंगे ऐसे, वो इसके लंबवत हो जाएंगे। लंबवत जो कंपन होते हैं दोनों दिशा के, वो एक भी पार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको और अगर बीच में अगर रखते हैं तो प्रकाश की तीव्रता थोड़ी सी बाहर पार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें यूज करते हैं प्रकाश को नियंत्रित करने में। हमारा ये आधुनिक प्रकाश है, और ये तो फिक्स रहता है एक, और दूसरे को घुमा करके हम अपने निकलने इधर आने वाला जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग आप कर सकते हैं, और इसको नोट कर लीजिए। इसका एक उपयोग और बताते हैं, नोट कर लिया। नोट कर लिया। एक चौथा उपयोग और देख सकते हैं हम लोग, कैमरे में फ्लोराइड फिल्म लगाकर बादलों के स्पष्ट फोटो
खींचे जा सकते। अगर हम कैमरे फ्लैट फिल्म अगर लगा लेते हैं लेंस के आगे तो हम बादलों के भी स्पष्ट फोटो खींच सकते हैं। ऐसे अगर खींचेंगे तो स्पष्ट नहीं आते, धुंधले से आते हैं। तो ये इसके उपयोग आप कर सकते हैं। चौथा इसका उपयोग था ये। तो और भी इसके उपयोग है, जो गाड़ियों में आगे जो शीशा लगा रहता है, अच्छी जो गाड़ियां महंगी वाली होती है उसके जो आगे जो ड्राइवर सीट के आगे जो शीशा लगा रहता है फ्रंट वाला, वो भी फ्लोराइड फिल्म लगी होती है, जिससे रात में गाड़ी ड्राइव करने में कोई समस्या ना हो, प्रकाश की चमक जो है वो आंखों में बहुत ज्यादा न लगे। इसके लिए हम लोग उसमें भी हम फ्लोराइड फिल्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस फ्लोराइड की सहायता से हम, अगर आपको प्रकाश दिया जाए एक और बताया ना जाए कि ये ध्रुवित प्रकाश है कि अध्रुवित प्रकाश है कि आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है, तो उसकी पहचान हम किस प्रकार से करें। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ध्रुवित अध्रुवित या आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश को हम आंखों से देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये ध्रुवित प्रकाश है या अध्रुवित प्रकाश है कि आंशिक रूप से अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है ना, ये इसको देखने, इसको अगर पहचान करनी है तो हम फ्लोराइड फिल्म का ही यूज करें। क्लियर हो गया। अब आंखों से देख करके नहीं बता पाएंगे कि प्रकाश जो हमारे पास आ रहा है, आंखों पर जो गिर रहा है, वो ध्रुवित है कि अध्रुवित। तो एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी आगे है। प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित तथा आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करोगे। ये प्रश्न अगर आ जाए तो आप उत्तर क्या लिखें। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या आंखों से देख करके हम ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की पहचान कर सकते हैं, तो उत्तर नहीं। आंखों से देख करके हम नहीं कर सकते हैं। उसका तरीका रहेगा पहचान करने का फ्लोराइड फिल्म से गुजारने के बाद। तो कैसे गुजारेंगे, तो उसको भाषा आप लिख सकते हैं कि दिए गए जो प्रकाश दिया गया इसकी पहचान करनी है। मालूम तो है नहीं ध्रुवित है क्या ध्रुवित है, तो दिए गए प्रकाश को पोलराइड से फ्लोराइड, दिए गए प्रकाश को फ्लोराइड पर आपतित करते हैं तथा निर्गत प्रकाश को देखते हुए, लिख लो पहले उसके बाद बताते हैं। देखते हुए फ्लोराइड को एक चक्कर घुमाते हैं। यदि, अब जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो ध्यान देना है। यदि नंबर 1, अब करना क्या है हमको, जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है उसके आगे हम फ्लोराइड फिल्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है ना, अब वो ज्ञात नहीं है वो कैसा, जो भी प्रकाश आ रहा है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, फ्लोराइड फिल्म। और फ्लोराइड फिल्म लगाने के बाद हम उसको इधर से देख रहे हैं, तो उससे होकर के जब आएगा हमारी आंखों में
और उसको क्लोराइड फिल्म को हम एक चक्कर घुमाएंगे और फिर उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम देखेंगे, ठीक है ना, कि तीव्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित, ऐसा प्रकाश है अध्रुवित। क्यों? क्योंकि अगर अध्रुवित प्रकाश अगर है, देखो इसमें चित्र के माध्यम से, अगर अध्रुवित प्रकाश है और अगर हम उसको क्लोराइड फिल्म से गुजारें, ये हमारे पास क्लोराइड फिल्म हो गई, और क्लोराइड फिल्म में एक ध्रुवण दिशा होती है, इस ध्रुवण दिशा के समांतर जो कंपन होंगे केवल वही दर निकलेंगे। अब चूंकि अध्रुवित प्रकाश अगर है तो इसमें तो सभी संभव दिशाओं में कंपन हो रहे होंगे, तो कोई न कोई कंपन तो इस दिशा में होगा तो इधर निकल करके जरूर आएगा, तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है ना, तीव्रता कम हो जाएगी। जो जितनी तीव्रता थी उससे यहाँ तीव्रता आधी बचती है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी क्लोराइड फिल्म से गुजरता है तो तीव्रता कैसे कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ पर 100 है तो यहाँ 50 बचेगी, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही कंपन बच रहा है तो जब 100 कंपन हो रहे हैं तो एक कंपन आए तो तीव्रता यहाँ होनी चाहिए, 50 कैसे हो गई? तो 50 इसलिए हो गई कि इसमें ये जो समांतर हो रहे हैं वो तो पार होते ही हैं, और साथ में जो तिरछा जो आपतित हो रहे हैं कंपन, उसके जो इस ध्रुवण दिशा के समांतर जो घटक होंगे वो भी पार होते हैं। भाई किसी कंपन के घटकों कंपन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ध्रुवण दिशा के समांतर, एक ध्रुवण दिशा के लंबवत। तो लंबवत तो पार ही नहीं करते हैं, तो कोई भी कंपन होगा तो इसका एक पार्ट तो इसके समांतर होगा ही, एक घटक होगा जो इसके समांतर होगा तो वही पार कर जाता है, ठीक है ना। इस कारण से तीव्रता जो अध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता हमेशा क्लोराइड से निकलने के बाद आधी बचती है, आधी जो बच रही है। अब यहां से हम देख रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं, तो यहां से जब देखेंगे और इसको घुमाते जाएंगे तो कोई न कोई कंपन इसके समांतर जरूर रहेगा। तो जितनी तीव्रता यहाँ दिख रही है वो तीव्रता हमको दिखती रहेगी, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रकाश होगा कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश, यानी ये दिया गया प्रकाश, ये मालूम नहीं है हमको ये कौन सा प्रकाश है, दिया गया। अब ये पता नहीं कैसा है, लेकिन हम यहां से देख करके जो यहां से निर्गत जो प्रकाश है उसकी तीव्रता देख करके अनुमान लगा रहे हैं कैसा प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है ना। देख तो हम इसको रहे हैं, इसके जो पार आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसको आपको फिर कॉन्सेप्ट समझना है, भाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अगर निर्गत, अगला पॉइंट नोट कर लिया, चलिए इसको यहां लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम तथा दो बार शून्य होती तो दिया गया प्रकाश समतल ध्रुवित अब क्या देखा हमने, इसी प्रकाश इसी को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर घुमा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से। नोट कर लिया,
अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम तथा दो बार शून्य होती है, न्यूनतम नहीं शून्य, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश हमारे पास ये आ रहा है, ये प्रकाश यहां पर आ रहा है और ये हमारी है ब्राइट फील्ड, यहां से इधर निकलने वाले प्रकाश को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, यहां से हम देखते हैं। तो अगर यहां से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अगर मान लेते हैं ये हमारा ध्रुवित प्रकाश है, ये तभी पहुंच गया, ध्रुवित प्रकाश ये है, ये अननोन प्रकाश है, वो पता नहीं है। अगर ये ध्रुवित प्रकाश अगर है, मान लेते हैं, तो क्या होगा, अगर इस पोजीशन में है पोलराइड फिल्म, तब तो इसमें तीव्रता कैसी होगी, यहाँ बिल्कुल सेम, जो प्रकाश तीव्रता यहाँ से पार कर रही है वो पूरी इसको पार करके यहाँ आ जाएगी, तो इसमें तीव्रता कैसी होगी, सबसे ज्यादा। और अगर इसको घुमाना शुरू करें, तो जब घुमाना शुरू करेंगे तो आप जब घुमाएंगे तो घुमाते घुमाते क्या होगा, ये इसके कुछ कोण बनना शुरू हो जाएगा, कोण बनेगा तो इसकी जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जब ये बिल्कुल एकदम इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, एकदम अभिलंबवत हो जाएगी, जब धुआं दिशा आपतित प्रकाश की ऐसे, तो इधर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, फिर यहां से हमको कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये पोजीशन कब आएगी, तो एक चक्कर लगाओ तो दो बार आएगी, दो बार ये समांतर होगी और दो बार लंबवत होगी, तो लंबवत में जीरो हो जाएगी और समांतर में अधिकतम तीव्रता होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जब हम निर्गत प्रकाश को देखें और घुमाते रहें, अगर तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन होता है, परिवर्तन इस प्रकार से हो कि तीव्रता सबसे ज्यादा हो जाए और घुमाए घुमाते घुमाते एक पोजीशन आ जाए कि घट करके उसकी तीव्रता शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन होगी, अधिकतम से शून्य के बीच में अगर वेरिएशन हो रहा है तो दिया गया प्रकाश कैसा हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश होगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। और अगर एक तीसरी कंडीशन और भी, इसको नोट कर लीजिए, और तीसरी कंडीशन है क्या हो सकती है, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन तो होता है, परंतु तीव्रता, निर्गत प्रकाश परिवर्तन तो होता है परंतु तीव्रता शून्य नहीं होती है। तो दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित, बस ये अंतर है समतल ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित में, कि अगर निर्गत प्रकाश को देखें घुमाते हुए क्लोराइड को, और तीव्रता अधिकतम से न्यूनतम हो, वेरिएशन हो, लेकिन न्यूनतम होकर के शून्य ना हो, ठीक है ना, कोई कुछ न कुछ तीव्रता हो जरूर, ठीक है ना। तब अगर ऐसी पोजीशन आती है तो उसको कहा जाएगा जो प्रकाश दिया गया है वो कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आप कैसे पहचान करोगे कि दिया गया प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या समतल ध्रुवित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।